हाय गाइस, प्रेज लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अनुग्रह किया कि उसके वचन के द्वारा मैं आपके सामने कुछ शेयर कर सकूँ। हालेलुया। प्रियो, आज मैं बताने वाला हूँ क्योंकि जो परमेश्वर मनुष्य ने यानी हमारे मूल पुरुष आदम ने जिस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर पाप किया, अदन की वाटिका में पाप किया और हमारे अपने जीवन में एक सदाकाल के कभी ना खत्म होने वाले दुख को नियुक्त किया है। और उस पाप से, उस दुख से छूटने के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार एक प्री प्लानिंग, एक योजना की थी। और वो योजना अदन के वाटिका में जो गॉस्पेल, जो पूरा नए नियम में जो हम देखते हैं, जो सुसमाचार है, वो पुराने नियम में कैसे एक वचन के द्वारा एक वंशावली दी गई। वहां पे उत्पत्ति 5 अध्याय में उस जीनियोलॉजी के द्वारा परमेश्वर ने कैसे एक अपनी भविष्यवाणी को वहां पे हाइड कर रखा था। हालेलुया। जब भी हम कोई प्लान करते हैं बाइबल रीडिंग का, लेकिन मोस्टली लोग यही करते हैं, जब वो जो वंशावल आते हैं, जीनियोलॉजी को एक स्किप कर जाते हैं, उस चैप्टर को स्किप करके हम आगे निकल जाते हैं क्योंकि हमें उसका कोई महत्व नहीं लगता। हालेलुया। लेकिन प्रिय, मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार हम हमारे कल्चर में देखते हैं कि किसी का नाम अगर कालू है तो उसको कालू क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो काला है, उसके लिए उसको कालू, क्योंकि उसके कैरेक्टर से। जैसे कोई चोर है तो उसको चोर कहते हैं, अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको चोर चोर नाम पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके स्वभाव में वो है, कहीं ना कहीं वो नाम उसके कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको महत्व होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो हम देखते हैं जिस यहाँ पर उत्पत्ति 5 अध्याय में एक वंशावली दी गई है। उस वंशावली में हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए, आदम 10 पीढ़ियाँ दी गई है और वो 10 पीढ़ियों में प्रथम आदम है। तो आदम का इब्रानी भाषा में मतलब होता है अधोमाह से मनुष्य, अधोमाह से मनुष्य, मिट्टी। उसका मतलब ऐसे निकलता है, मीन्स आदम मतलब मनुष्य। और आदम का एक बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम शेत रखा। क्योंकि उत्पत्ति 4:25 में हम देखते हैं कि जब आदम अपने वाइफ के पास गया तो उसके बाद जब बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम हाबिल के बदले परमेश्वर ने एक वंश ठहरा दिया, उसके लिए उसका नाम शेत रखा, यानी नियुक्त करना। यानी शेत का मतलब होता है अपॉइंटेड, नियुक्त करना। और जब शेत का एक बेटा पैदा हुआ उसने उसका नाम एनोश रखा। अभी एनोश नाम का मतलब होता है मरणहार, मॉर्टल। हालेलुया। और जब एनोश का एक बेटा पैदा हुआ उसने उसका नाम केनान रखा। अब ये कनान नहीं है, जो प्रॉमिस लैंड थी वो वाला कनान नहीं है, ये केनान नाम है। अभी केनान नाम का मतलब होता है सौरव, दुख। ठीक है। लेकिन जब हम आगे देखते प्रियो, केनान का बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम महालेल रखा। अभी महालेल मीन्स महाल, महाल मीन्स धन्य, ब्लेस्ड। और एल, एल मीन्स जैसे एल रोही, एलोहिम मीन्स, एल मीन्स परमेश्वर को, परमेश्वर का नाम आता है, यानी एल मीन्स परमेश्वर, यानी महालेल यानी धन्य परमेश्वर, उसका नाम का मतलब हुआ। ठीक है। तो महालेल का एक बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम एरेद रखा। अभी एरेद नाम का मतलब होता है कि नीचे आना, नीचे आएगा। हालेलुया। और एरेद का एक बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम हनोक रखा। अभी प्रियो, हनोक के नाम में एक अद्भुत बात है। जिस प्रकार हनोक का नाम का मतलब होता है टीचिंग, शिक्षा, लेकिन हनोक के जीवन में, जब हनोक 65 वर्ष का था तब उसके जीवन में कुछ अद्भुत हुआ था उसके साथ। क्योंकि 65 वर्ष का था तभी उसके साथ उसका एक बेबी पैदा हुआ और उसका नाम उसने मतुशेलह रखा, जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र तक जीने वाला व्यक्ति था और जो 969 एज तक जिंदा रहा। हालेलुया। लेकिन प्रियो, उसके बाद जब मतुशेलह पैदा हुआ, जब हनोक 65 वर्ष का था, उसके बाद वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके बाद चलता रहा जब ये पैदा हुआ, यानी उस पीरियड में उसके जीवन में कुछ हुआ था। क्योंकि मोस्टली स्कॉलर्स जो यहूदी रब्बी है वो ये कहते हैं कि हनोक को परमेश्वर ने एक प्रोफेसी की थी, एक भविष्यवाणी की थी उस वक्त कि तेरा बेटा जो पैदा हुआ है तो ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक कुछ नुकसान नहीं होगा, मीन्स परमेश्वर की ओर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब ये मरेगा तब इस पृथ्वी पर जल प्रलय होगा। यानी ये जल प्रलय जो आया था नूह के समय, ये कोई सडनली नहीं आया था, ये एक प्री प्लानिंग थी परमेश्वर की। क्योंकि हम देखते हैं इफिसियों 1:4 में कि परमेश्वर हमारे
माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले से हमें नियुक्त किया है, ठहराया हुआ है। तो ये सारी प्री प्लानिंग से हुआ था। तो उसके बाद हम देखते हैं जब मतुशेला मतुशेला का बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम मतुशेला, क्योंकि मतुशेला के नाम का मतलब हम देखते हैं, मतु मीन्स डेथ, जो उसका इब्रानी हिब्रू रूट वर्ड आता है मृत्यु, डेथ। और शेला का नाम का मतलब होता है टू ब्रिंग, मीन्स लेकर आएगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हिज डेथ शैल ब्रिंग, यानी उसकी मृत्यु लेकर आएगी। और मतुशेला का बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम रखा लेमेक। अभी लेमेक नाम का मतलब होता है लेमेक नाम का मतलब होता है कि निराशा में आशा, द डिस्पेयरिंग। और लेमेक का बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उसने रखा नोहा, यानी नूह। अभी नूह के नाम का मतलब होता है कंफर्ट, रेस्ट, आराम। हालेलुया। तो प्रियो, जब हम इस नामों का पूरा एक मतलब देखते हैं तो वहाँ पर आता है जिस प्रकार आदम के, यानी मनुष्य ने यानी आदम, मनुष्य ने सदा काल के दुख को जीवन में नियुक्त किया है। यानी मनुष्य ने अपने जीवन में पाप करके सदा काल के जीवन को नियुक्त किया है। यानी आदम, शेत, एनोश और केनान, उसका मतलब होता है कि मनुष्य, आदम मनुष्य, शेत अपॉइंटेड एंड एनोश मरणहार और केनान सौरो यानी दुख। यानी मनुष्य ने अपने जीवन में सदा काल के दुख को नियुक्त किया है, कभी न छूटने वाले सदा काल के दुख को अपने जीवन में नियुक्त किया है, यानी पाप को। और तो उसके द्वारा उस नियुक्त किया है। लेकिन धन्य परमेश्वर, यानी लेकिन बट ब्लेस्ड गॉड शैल कम डाउन, यानी धन्य परमेश्वर इस पृथ्वी पर यानी नीचे आएगा और उसकी मृत्यु की शिक्षा देगा। यानी हनोक मीन्स टीचिंग, यानी वो शिक्षा देगा, अपनी मृत्यु के बारे में शिक्षा देगा। और उसकी मृत्यु एक कंफर्ट को, यानी एक विश्राम को, एक जिसकी उम्मीद नहीं थी, उस विश्राम को लेकर आएगी। हालेलुया। यानी उसकी मृत्यु की शिक्षा देगा। और उसकी मृत्यु हमारे जीवन में उस पाप से उद्धार के लिए, उस पापों से छूटने के लिए हमें एक राहत देगी, एक शिक्षा देगा वो। और वो ये सारी बातें प्रयोग कहाँ, किसके विषय में की गई है? ये यीशु मसीह के बारे में हुआ है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं मनुष्य के जीवन से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा मीन्स परमेश्वर का मेमना इस पृथ्वी पर भेजा। यानी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। जिस प्रकार इब्रानियों 10 में लिखा है कि बैल और बकरों के लहू से हमारा छुटकारा नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, जो सदा काल के इस पृथ्वी पर आया, एक ही बार हमारे लिए मारा गया। उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से और तीसरे दिन जब जिंदा हुआ तो उसके जीवित होने से हमारे सारे पाप वो हर ले गया हमारे। यानी हमें उस सदाकाल के दुख से, सदाकाल के पापों से हमें छुटकारा दे दिया परमेश्वर ने। और ये योजना परमेश्वर ने उत्पत्ति में परमेश्वर ने किस प्रकार हजारों सालों पहले नियुक्त किया था परमेश्वर ने। और हम इस चीज़ को इतने हल्के में लेते, उसको स्किप करके चले जाते आगे। हालेलुया। और प्रियो, यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहूँगा। जिस प्रकार देखो, ये जो नूह का जो जल प्रलय आया था, ये जल प्रलय कोई सडनली नहीं आया था, एक प्री प्लानिंग के हिसाब से आया था। क्योंकि जब तक नूह के समय में जो हनोक के जीवन में एक प्रोफेसी की गई थी कि तेरा बेटा जब तक जिंदा रहेगा तब तक बचे रहेंगे, लेकिन उसके मृत्यु लेकर आएगी, यानी उसके मृत्यु के बाद जल प्रलय आएगा। ये प्रोफेसी पहले हुई थी। लेकिन अभी हम देखते हैं, क्योंकि जब मतुशेलह जो था, हनोक 65 वर्ष का था तब मतुशेलह पैदा हुआ। लेकिन मतुशेलह 187 साल का था, उसके बाद उससे लेमेक पैदा हुआ। और लेमेक 182 साल का हुआ तब उससे नूह पैदा हुआ। और नूह जब 600 साल का था तब मतुशेलह की उम्र 969 होके वो मर गया। यानी तब नूह 600 साल का था। जब वो मर गया उसके बाद जल प्रलय आया। यानी ये पूरी प्लानिंग थी, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई वहाँ पे। और जब नूह जल प्रलय हो गया तो आफ्टर जल प्रलय के बाद लिखा गया है उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 4 वचन में के
उत्पत्ति 8:4 में क्या लिखा है हम देखते हैं। हाँ, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ के ऊपर टिक गया। यानी जो नूह का जो जहाज था 7वें महीने के 17वें दिन को, यानी इस प्लैनेट पे इस लॉकडाउन मीन्स जल प्रलय के बाद जो नूह का जो पहला जीवन है, जो नई शुरुआत है इस जीवन की, तो वो वहाँ पर 7वें महीने के पहले दिन हो गई, 7वें महीने के 17वें दिन हो गई। और वही बात, और जिस प्रकार प्रियो हमने देखा उत्पत्ति 8:4 में 7वें महीने के 17वें दिन को नूह का जो जहाज है वो अरारात नामक पर्वत के ऊपर टिक गया। अब ये बात दिन, महीना, तारीख, ये क्यों परमेश्वर ने वहाँ पर बाइबल में मेंशन की है प्रियो, इसके बारे में, क्योंकि ये एक अद्भुत जानकारी है। इसके पीछे एक बहुत अद्भुत एक महत्व है, परमेश्वर ने इसको रखा है, यानी कुछ योजना के तहत रखा है प्रियो। अब ये दिन, महीना यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि यही बात नए नियम में जो गॉस्पेल हम देखते हैं वो किस प्रकार यीशु मसीह से रिलेटेड है ये बात। हालेलुया। हम देखते हैं यहूदी कैलेंडर के हिसाब से, यहूदी प्रथा के अनुसार 2 कैलेंडर होते हैं, और एक उत्पत्ति वाला कैलेंडर होता है और एक दूसरा रिलीजियस कैलेंडर होता है जो निर्गमन में दिया गया है। हालेलुया। अब जब हम देखते प्रियो, जो उत्पत्ति वाला कैलेंडर है उसके हिसाब से तीसरी, ये साल का पहला महीना होता है तीसरी, और जो पतझड़ में होता है मीन्स ये पहला महीना होता है उनका, और जो दूसरा कैलेंडर होता है निसान, जो एक्सोडस 12:2 में हम देखते कि वो साल का पहला महीना यानी निसान, हबीब का महीना, वो पहला महीना निसान महीना ठहराया उनको। और उसी पहले महीने, साल के पहले महीने में वो यहोवा का फसह का पर्व किया गया था, और यहाँ पर रोश होसाना उत्पत्ति के कैलेंडर में। तो प्रियो, जो निर्गमन का कैलेंडर है उसके हिसाब से उसके हिसाब से पहला महीना निसान आता है, और उत्पत्ति कैलेंडर में जो तीसरी का महीना है वो 7वां महीना आता निर्गमन के कैलेंडर के हिसाब से। और जो उत्पत्ति का कैलेंडर उसके हिसाब से जो निसान महीना है वो 7वां महीना आता है, और उत्पत्ति के कैलेंडर के हिसाब से तीसरी ये पहला महीना आता है। यानी दोनों एक ही दिन है, एक ही महीने, बस क्रम अलग अलग दिया गया है, लेकिन है तो दोनों पहले साल के पहले महीने। यानी तो उत्पत्ति 8:4 में हमने देखा कि 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज इस पृथ्वी पर टिक गया आफ्टर जल प्रलय, फ्लड। ठीक है, उसी प्रकार यीशु मसीह यानी फसह, परमेश्वर का मेमना, जो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना था, यानी फसह का पर्व होता है। जब हम देखते हैं निर्गमन 12:2 में के 12 अध्याय जब हम रीड करते हैं, वहाँ पे लिखा है कि यहूदी लोगों को ऐसा इस प्रकार आज्ञा दी कि पहले महीने के 10वें दिन को वो मेमना लेकर आए, और उस मेमने को 4 दिन तक वो देखभाल करते हैं, उसकी खाना पीना जो भी है उसको देखभाल करते हैं। और चौथे दिन शाम को यहोवा का फसह होता है, गोधूली के समय यहोवा का फसह होता है। ठीक है, और यही बात यीशु मसीह के जीवन में रिलेटेड होती है प्रियो, क्योंकि जब यीशु मसीह इस परमेश्वर का मेमना बनकर इस पृथ्वी पर आया हमारे पापों को हरने के लिए, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, जिस प्रकार हम देखते हैं इब्रानियों 10 में कि परमेश्वर का मेमना यानी यीशु मसीह था, और उसके लहू से हमें किस प्रकार छुटकारा मिला। जब यीशु मसीह पाम संडे हम सेलिब्रेट करते, जब यीशु मसीह पाम संडे के दिन जब यरूशलेम में एंटर करता है, तो जकरिया 9:9 के हिसाब से जब वो यीशु मसीह गया, वो परमेश्वर का मेमना बन के गया, और वो साल का पहला महीना, पहले महीने का 10वां दिन होता है जब मेमने को खरीदते हैं और उसको घर लेके आते हैं। यीशु मसीह मेमना बनकर परमेश्वर के मंदिर में यानी घर में चला गया। ठीक है, और उसके बाद वो आया वहाँ से, और 4 दिन तक वो घूमता रहा, लेकिन चौथे दिन को फसह किया। शाम को यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया, चेलों को बोला कि मेरी बहुत मन की लालसा है कि मैं तुम्हारे साथ ये फसह करूं। और उस शाम जब फसह हुआ तो यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी और बोला कि मेरा बॉडी है, मेरा शरीर है जो बहुतों के लिए तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, और ये लहू है जो मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जो कोई इसे खाता है वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया, वो नाश ना हो वरन परमेश्वर के जीवन में, राज्य में प्रवेश करेगा। तो ये
योजना परमेश्वर की थी। और जब उस रात उसको पकड़वा गया और नेक्स्ट डे मीन्स क्रूसिफिकेशन किया गया, यानी 14वें दिन, यानी पहले महीने का 14वें दिन को गोधूली के समय फंसा हो गया और उस वक्त यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसके 3 दिन बाद रिजरेक्शन हुआ। 14वें दिन को पकड़वा गया और उसके 3 दिन बाद रिजरेक्शन हुआ है, यानी यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हुआ। तो वो पहले महीने का 14वें दिन को पकड़वा गया और 14 और 3 कितने होते हैं? 15, 16, 17, यानी पहले महीने के 17वें दिन को यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, यानी पहली इस पृथ्वी पे पहला नया जीवन, नई शुरुआत, मसीह में नई शुरुआत, यानी वो मसीह में नई शुरुआत नूह के समय में, उत्पत्ति 8:4 में नूह ने वो पहली एनिवर्सरी हमारी, मसीह में पहली एनिवर्सरी हमारी नूह ने वहाँ सेलिब्रेट की थी। यानी वो दिन और ये दिन यीशु मसीह का मृत्यु से उठना और नूह का जहाज इस पृथ्वी पर टिकना, ये दोनों कोई ऐसे वैसे नहीं, एक पूरी प्री प्लानिंग से किया गया था और ये एक ही दिन सब कुछ हुआ है प्रियो। इसको आप अच्छे से स्टडी करके खुद स्टडी कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रियो बस मैं यही परमेश्वर के वचन के द्वारा बस इतना बताना चाहता था कि परमेश्वर के जो बाइबल में जो लिखा गया है हर एक बात का कोई ना कोई महत्व है प्रियो। और उस प्रकार परमेश्वर की जो योजना, परमेश्वर का जो गॉस्पेल है, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, वो किस प्रकार परमेश्वर ने पुराने नियम में ही दर्शाया गया था हमारे लिए। जो योजना थी परमेश्वर पहले से ही हमारे जीवन में वो योजना करता है प्रियो। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।